हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि इंश्योरेंस के क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी इंश्योरेंस के जो फीचर्स होते हैं वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। कुल मिलाकर के 8 फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। वो कुछ इस हिसाब से है। सबसे पहले है अ कोऑपरेटिव डिवाइस। इंश्योरेंस इज़ अ कोऑपरेटिव डिवाइस। कोऑपरेटिव डिवाइस मतलब, अच्छा, कोऑपरेट करने का मतलब क्या होता है? कोऑपरेट करने का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, ठीक है, या सहयोग करना, उसे हम कोऑपरेट करना कहते हैं। हिंदी में हम सहकारी भी बोल सकते हैं या सहयोगी भी बोल सकते हैं। तो इंश्योरेंस एक कोऑपरेटिव डिवाइस है जहाँ पे जितने लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो सब के सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो सब के सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं या कोऑपरेट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था, पहले की अगर आपने वीडियोस डिटेल में देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि कभी भी जब भी लॉस होता है किसी भी इंश्योर्ड का, इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है, जब भी किसी को नुकसान होता है तो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से 1 रुपये नहीं देती। कौन वहाँ पे पेमेंट देता है? जितने भी इंश्योर्ड लोग हैं उन सब ने प्रीमियम जमा किया है। वो हर बार जो प्रीमियम जमा करते हैं उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसी प्रीमियम के पैसे में से जिसको लॉस हुआ निकाल करके दिया जाता है। तो जितने लोगों ने पैसा जमा किया है वो सब क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट ही तो कर रहे हैं। आप समझ गए? मिलजुल करके ही एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को हम हिंदी में समझौता बोल सकते हैं, संविदा बोल सकते हैं, अनुबंध बोल सकते हैं, ठेका बोल सकते हैं, बहुत कुछ। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है और लीगल कॉन्ट्रैक्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंश्योरेंस में आते हैं। लीगल कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं? ऑफर, एक्सेप्टेंस, और क्या होता है बताइए? कैपेसिटी और लीगैलिटी होना चाहिए, ठीक है। लीगैलिटी होता है सर्टेनिटी, फ्री कंसेंट, ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं, कंसिडरेशन, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंश्योरेंस में भी आते हैं। तो इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है, आप एक अडल्ट हैं, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपका एज 18 से कम है, मतलब अगर आपकी एज 17 है या उससे कम है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, आप इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं खरीद सकते। अगर आपने खरीदी, पहली बात नहीं खरीद सकते, और अगर आपने ज़बरदस्ती खरीदी तो उसे बोलेंगे वॉइड एब इनिशियो। आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे वॉइड एब इनिशियो उसे कंसिडर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप एक सवाल पूछेंगे, सर एक बात बताइए, बच्चों की जो पॉलिसी होती है, तो जो बच्चों की पॉलिसी होती है वो उनके पेरेंट्स लेते हैं, उनके गार्जियन लेते हैं जिनकी एज 18+ होती है। बच्चे जाकर के साइन नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट में, आप समझ रहे हैं। थर्ड वन इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, लिख दे रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। यहां पे किसके बीच में एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होगा? इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी जो आपका इंश्योरेंस कर रही है उसके उसके और इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर के बीच में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ कुछ ना कुछ होगी। अगर एक पॉलिसी होल्डर यानी हम लोग, आप और हम, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देंगे तो बदले में वो हमको लिखित गारंटी देगा ना कि अगर आपका नुकसान होगा तो हम आपको रीइंबर्स करेंगे, कॉम्पनसेशन देंगे। आप समझ रहे हैं। अगला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। तो रिस्क के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि भाई रिस्क बहुत तरीके के होते हैं, आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में समझेंगे। तो इंश्योरेंस का एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये आपको किसी भी रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। किसी भी तरीके का अगर रिस्क है जिसमें फाइनेंशियल लॉस होने जा रहा है आपको, तो वो उसे कवर करेगा, ठीक है। या डेथ का लॉस होने वाला है तो उससे आपको क्या करेगा? अश्योरेंस। लाइफ का कभी इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ का अश्योरेंस होता है। और जिस चीज़ का इंश्योरेंस होता है वो सब जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। और जिस चीज़ का इंश्योरेंस हुआ है एक्चुअली में उसको
इंडेमनीफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मर जाए तो उसको इंडेमनीफाई नहीं कर सकते। इंडेमनीफाई का मतलब लॉस होने से पहले जिस सिचुएशन कंडीशन में थे वापस नहीं ला सकते, ठीक है। अगला है अ डिवाइस टू स्प्रेड द रिस्क। तो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर पहले पॉइंट में कि इट्स अ कोऑपरेटिव डिवाइस, तो इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जो रिस्क को इतने सारे लोगों के बीच में क्या कर दे रहा है, बांट दे रहा है। लैक्स एंड लैक्स इवन करोर्स ऑफ पीपल के बीच में क्या कर दे रहा है, वो बांट दे रहा है, रिस्क को फैला दे रहा है बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसे हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे। इट इज़ रेगुलेटेड बाय लॉ। इंश्योरेंस कोई वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लॉ द्वारा गवर्न किया जाता है। तो आपने कई बार ऐसा भी सुना होगा ना कि इंश्योरेंस कंपनी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया तो आप कोर्ट चले गए और वहाँ पे फिर कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी को कॉम्पनसेट करना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि ये लॉ द्वारा गवर्न होता है। तो यहाँ इट इज़ रेगुलेटेड बाय लॉ। अगला है इंश्योरेंस इज़ नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगेन वेजरिंग का मतलब क्या होता है, वेजरिंग का मतलब जुआ खेलना हो गया। जुए में आप पैसे हार जाओगे। ड्रीम 11 टीम बना करके बहुत सारे बच्चे लोग वहाँ पैसे हार जाते हैं, बहुत सारे लोग हार जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गलत जगह पैसे लगा करके एक आदमी जीत गया, पता नहीं सही जीता नहीं जीता, हमने कौन सा जा करके देखा। मेहनत से कमाइए, गलत जगह पैसा नहीं लगाइए, क्योंकि अगर आप कुछ भी हारोगे आप कोर्ट जा करके अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकते हो। लेकिन इंश्योरेंस में क्योंकि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट गवर्न बाय लॉ, तो यहाँ पे आप कोई पैसा हारोगे नहीं। अगर लॉस हुआ है तो कॉम्पनसेट इंश्योरर करेगा आपको।